हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में। हाल ही में शेयर क्रैश हुआ है और आज भी इसके अंदर देखा जाए तो कोई अच्छी तेजी नहीं है। तो जानिए हम बात करते हैं कि वजह क्या रही है इसकी, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक की गिरने की, क्योंकि बहुत बड़ा काउंटर है, इसको गिराना इतना आसान नहीं है। तो आज हम इसकी रीज़न की बात करेंगे, किस कारण ये शेयर अपने लेवल से टूट के नीचे आया। तो इसके गिरने के दो कारण हैं। एक तो ये है कि हाल ही में ब्रोकरेज जो फर्म है जैसे नोमुरा, जेफरीज और सिटी, इन्होंने इसके टारगेट डाउनग्रेड करे हैं थोड़े से, जहाँ से उन्होंने अपने टारगेट दिए हुए थे। और दूसरी रीज़न ये है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड है जो, ये मर्ज हो गए हैं, जिसके कारण इसकी बुक वैल्यू है जो वो हल्की सी कम कर दी है। तो जानने के लिए डिटेल में हम चेक करते हैं कि क्यों कि ये शेयर गिरा है। तो चलिए हम इसके चार्ट पे चलते हैं। तो आगे हम screener.com पे, जैसे कि सबको पता ही है कि ये एचडीएफसी बैंक इंडिया की तो छोड़ो, वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक के अंदर अब आ चुका है। स्टॉक भी देखा जाए तो 17.8 है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। ROCE और ROE भी कंपनी का अच्छा है बैंकिंग स्टॉक के हिसाब से। और प्रमोटर की हाल ही में अंदर से इन्होंने होल्डिंग बेची है, जो सारी होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड और FII ने ही खरीदी है। तो चलिए अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो पिछले क्वार्टर के साथ के देखा जाए तो अच्छा है क्वार्टर, इस बार नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। और जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो कम हुआ है, और ईयरली देखा जाए तो ग्रोथ हुई है। अगर इसके क्वार्टर के नतीजे इस बार कम क्यों आए, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करी जाए तो भी पिछले ईयर के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो बढ़िया आया है, और पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो कम आया है। वो हम आगे बात करेंगे वीडियो में क्या दिक्कत रही है। रिवेन्यू की बात करा जाए तो कंपनी 2012 में देखा जाए तो 28,000 से लेके 1,70,000 तक पहुंच गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, कहीं किसी भी ईयर में कम नहीं हुआ है प्रॉफिट। ग्रोथ बहुत अच्छी है और आगे नेक्स्ट 20 ईयर में और ज्यादा ग्रोथ आएगी स्टॉक के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी 50,000 से बढ़कर 61,000 तक पहुंच गया है पिछले साल से कंपेयर करें तो। और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो हर तरीके से कंपनी बहुत बढ़िया है। आगे जो इसके मेन प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट भी कंपनी की परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, और इम्प्रूव हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये कंपनी का, हाल ही में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची, जो कि सारी होल्डिंग FII और DII ने खरीदी है। तो इससे पता चलता है कि ये काउंटर कितना स्ट्रोंग है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है आई है इसके अंदर हाल ही में। तो जैसा कि देखा, नोमुरा ने अपने टारगेट कम कर दिए हैं। एक तो ये दिक्कत है हल्की सी, और दूसरी जो उन्होंने ये दिक्कत ये बताई है कि जो इसके इंटरेस्ट है ना, जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ के आई है, जो उसको समझ लो 2-3 क्वार्टर जिसको लगेंगे उसको ठीक होने में। क्योंकि जो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड है वो मर्ज हो गए हैं, जिसके कारण इनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। तो बुक वैल्यू भी हल्की सी इसकी डिक्रीज कर दी है 23 से EPS में, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो चीज़ें शॉर्ट टर्म में रिकवर हो जाएंगी। अगर हम एक बार इसके चार्ट पे चल के देखें तो देखा जाए तो बैंक ने ये देखिए एक सिचुएशन ऑपरेटर ने ऐसी क्रिएट करी है कि इस प्राइस से 1665 पे था स्टॉक, जो उसके बाद ये न्यूज आई है तो नीचे आया, और देखिए रोका कहाँ पे इसको आगे। ये जो इतना पुराना कंपनी ने सपोर्ट क्रिएट करा था, इसके पास जाके प्राइस रुका है। तो मेरे हिसाब से आपने करना अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। मेरी सिचुएशन इसके अंदर ये है कि मैं स्टॉक में बुलिश हूँ। मेरे को यही लगता है कि इसके बाद और गिरावट नहीं आएगी, यहाँ से स्टॉक प्राइस है जो रिकवर करके ऊपर ही जाएगा। और बाकी जो ब्रोकरिंग फर्म है उन्होंने भी यही टारगेट दिया, नोमुरा ने भी टारगेट अपना 1800 का दिया है, जो कि उनका पहले 1900 था।
और जेफरीज ने भी अपना टारगेट 2100 का ही दिया है और सिटी ने भी 1920 या 50 के आसपास का दिया है। तो वहां से देखा जाए तो टारगेट यहाँ से तो ऊपर ही है, हल्का सा डाउनग्रेड ही करा है, वो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती। 1-2 क्वार्टर मैक्सिमम 3 क्वार्टर में सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। भी ये सिर्फ एक बाई करने के ही आपके पास बाई करने का चांस कह सकते हैं इसको आप। तो वैसे आपको जो ठीक लगे आपने वो करना है। मेरी तरफ से मैं स्टॉक्स में बुलिश हूँ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने देखा फाइनेंशियल भी कंपनी क्योंकि और सबको पता है नंबर 1 टॉप 10 में आ चुका है वर्ल्ड के अंदर अब ये HDFC बैंक। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है इसके अंदर। एक्यूमुलेट करने के मौके, अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो भी एक्यूमुलेट ही करना है, मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को वापस देखें तो ये कब विद हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये देखिए एक बार मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए ये एक कप बनाया है, ये एक हैंडल बनाया है कि ये हैंडल बनाया है कि ये हैंडल बनेगा। और जैसे ही मानिए इस लेवल का 1700 के ऊपर से अगर जब ये ब्रेकआउट देगा ना तो यहाँ से आपको काफी अच्छा अप मूव मिलेगा। और अगर हाल ही में इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं भी देता तो भी एक इसकी ये रेंज के अंदर है, 1550 की ये रेंज है और 1700 तक जाती है। तो अभी भी 1550 के पास ही है शेयर का प्राइस, उतना ही है। तो अगर हम ब्रेकआउट का इंतजार ना भी करें तो भी यहाँ पे 1700 तक जाने का अच्छा मूव है। मैं स्टॉक में बुलिश हूँ, आपने मेरे कहने पे बाय नहीं करना, सेल भी नहीं करना, जो आपको ठीक लगे वो करना है। थैंक यू।